अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट का लास्ट है, ठीक है। इसमें हमारी आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो रही है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू द वेब एपीआई, इसकी एग्जांपल देखेंगे, क्रूड एग्जांपल यानी क्रूड फंक्शंस के ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए, और एमवीसी राउटिंग देखेंगे। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारी वेब एपीआई होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ये एक फ्रेमवर्क है जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए एपीआईज यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। ये एपीआईज जो है ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ज़रिए कम्युनिकेशन एनेबल करती है और जेसन या जो भी एक्सएमएल फॉर्मेट में डाटा को एक्सचेंज करती है। इसका पर्पस क्या होता है कि जो हमारे क्लाइंट होते हैं, जैसे मोबाइल ऐप या वेब ब्राउज़र होते हैं, और जो सर्वर होते हैं जो डाटा को फेच करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, इन दोनों के दरमियान में एज अ ब्रिज काम करता है। यानी हमारे जो क्लाइंट और सर्वर होते हैं, इन दोनों के दरमियान में जो एज अ ब्रिज काम करता है वो हमारा वेब एपीआई होता है। और एपीआई स्टैंड फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सिनेरियो उन्होंने लिया हुआ है कि डेवलपिंग अ मोबाइल ऐप टू फेच द यूज़र प्रोफाइल। तो वेब एपीआई के रोल में जब हम लोग वेब ऐप ने जब भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट को सेंड करना होता है तो हम लोग एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। वेब एपीआई जो होते हैं ये यूज़र से डाटा को रिसीव, यानी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है सर्वर को और फिर सर्वर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो इन दोनों के दरमियान में रिक्वेस्ट करना और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के दरमियान में जो चीज़ यूज़ होती है, जो फ्रेमवर्क यूज़ होता है, जो इंटरफेस यूज़ होता है, वो हमारा वेब एपीआई होता है। और हम लोगों ने देखना है कि हम लोग क्रूड ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए किस तरह से, चूँकि हमारे आउटलाइन में था कि आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू वेब एपीआई को एक्सप्लेन करना है। तो क्रूड स्टैंड फॉर द क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। ये ऑपरेशन बेसिक फंक्शंस होते हैं जो डाटा को किसी भी एप्लीकेशन में मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेब एपीआई बनाना है, ठीक है, यहाँ आपका वेब एपीआई एक ऐप जो अगर एक ऐप है, ठीक है, अगर उसने वेब एपीआई बना रही है जो यूज़र के डाटा को हैंडल करती है, तो क्रूड ऑपरेशन कुछ इस तरह से काम करेगी। सबसे पहले क्रिएट, तो क्रिएट में वो जो प्रोटोकॉल यूज़ करेगी, ये क्रिएट में जो भी वो रेस्टफुल जो हमारे पास एपीआई था वो यूज़ करेगी, वो था पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए वो नए यूज़र्स को ऐड करेगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक सेंडिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू द न्यू यूज़र टू सिस्टम के अंदर ऐड होने के लिए वो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगी। उसके बाद अगर उसको रीड्राइव करना है यानी रीड करना है तो उसके लिए वो गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करेगी, ठीक है। सेंडिंग का गेट रिक्वेस्ट टू रीड्राइव ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द सिस्टम, से जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन सबको रीड्राइव करने के लिए गेट का यूज़ करेगी। अपडेट करने के लिए वो पुट रिक्वेस्ट का यूज़ करेगी कि जो डाटा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसमें जो भी मैनिपुलेशन करनी है, उसमें अपडेशन करनी है, तो उसने इस चीज़ का यूज़ करना है, ठीक है, पुट का यूज़ करना है। उसके बाद अगर उस चीज़ को डाटा को रिमूव करना चाहता है तो वो डिलीट रिक्वेस्ट के थ्रू जो होता है डाटा को डिलीट कर देगा। उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक क्लियर हो गया। और लास्ट वाला हमारा टॉपिक था, अच्छा यहाँ पे कुछ उन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल दी हुई हैं, बल्कि मैंने नोट्स में इंक्लूड की हैं। यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले एक एडमिन है जिसने न्यू यूज़र्स को ऐड करना है सिस्टम के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हुए। फिर गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हुए यूज़र का जो डाटा होता है एडमिन ने उसको फेच करना है, फेच करना यानी रिट्राइव करना है। और फिर अगर उसमें कोई भी चेंजिंग करनी होगी तो एडमिन जो होगा वो पुट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हुए उसको चेंज कर देगा। इसी तरह से अगर उसने उस यूज़र को ही रिमूव करना है सिस्टम में से तो वो डिलीट रिक्वेस्ट का यूज़ करेगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एमवीसी राउटिंग फॉर द वेब एपीआई। मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर चूँकि लास्ट टॉपिक है तो इसको हम लोग वेब एपीआई के थ्रू डिस्कस करेंगे। एमवीसी राउटिंग वेब एपीआई की रिक्वेस्ट को डिफाइन करती है। ये राउट स्पेसिफाई करता है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट को किस कंट्रोलर और एक्शन मेथड के ज़रिए हम लोगों ने हैंडल करना है, यानी एचटीटीपी की ऐसी कौन सी रिक्वेस्ट होती है जिसके थ्रू हम लोगों ने इस एमवीसी राउटिंग को वेब एपीआई के थ्रू हम लोगों ने हैंडल करना होता है। इसकी अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूज़र कंट्रोलर है, इसमें जो कंट्रोलर होता है वो यूज़र कंट्रोलर है, ठीक है। अब राउट क्या करेगा कि वो आप एपीआई यूज़र्स राउट डिफाइन करते हैं, जैसे गेट एपीआई यूज़र है
उसने इस चीज़ को गेट किया है, गेट ऑल द यूज़र, मैप्स टू द गेट ऑल द यूज़र में से गेट एपीआई यूज़र को उसने सेलेक्ट किया है। जितने भी यूज़र्स होते हैं उन सबसे डाटा को रिट्राइव करने के लिए पोस्ट एपीआई यूज़र, अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट आता है जिसमें जितने भी यूज़र्स हैं उसको वो ऐड करेगा, ठीक है, न्यू यूज़र्स को क्रिएट करेगा मैप टू। उसके बाद पुट एपीआई यूज़र्स आईडी, जिसमें वो जितने भी यूज़र्स होंगे, एग्जिस्टिंग यूज़र होंगे, उनमें अगर कोई भी यूज़र को अपडेट करना है तो उस चीज़ को यूज़ करेगा। इसी तरह से डिलीट एपीआई यूज़र्स होते हैं, इसमें उन्होंने जितने भी जिसको वो चाहते हैं यूज़र को डिलीट करना, वो यहाँ से इसको डिलीट कर देगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, तो यहाँ पर देखिए, कॉल्स द गेट एपीआई मेथड टू रीट्राइव द ऑल बिलोंग पोस्ट, जो बिलोगिंग करते हैं, जो लोग बिलोगिंग पोस्ट करते हैं, तो उन्होंने अगर पोस्ट करनी है तो वहाँ पे अपना अकाउंट तो बनाना होगा, तो वो गेट एपीआई के थ्रू वहाँ पर उसको रिट्राइव करेंगे बिलोग को। अगर वो चाहते हैं कि इस बिलोग को वो गेट करें, ठीक है, वहाँ पर वो गेट एपीआई पोस्ट आईडी के थ्रू उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से जो जितने भी मेथड होंगे, अगर उनको डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, दैन वो उसमें से कर सकते हैं। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल कुछ और उन्होंने दिया, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की एग्जांपल दिया है कि आपने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ से यूज़र्स ने प्रोडक्ट एंड प्लेस जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऑर्डर करना होता है, ठीक है। तो वेब एपीआई रोल क्या करता है कि फ्रंट एंड जो वेबसाइट का होता है उसको कम्युनिकेट करता है बैक एंड सर्विस के थ्रू, वेब आईपीज़ के थ्रू। इसी तरह से बाकी सारी एग्जांपल जो होती हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस की है वो है वेब एपीआई, जो कि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करने के लिए HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू। इसके बाद हमने क्रूड ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया, फिर यानी एपीआई की एग्जांपल के साथ, और फिर हमने MVC राउटिंग के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से वो HTTP रिक्वेस्ट को राउट करती है कंट्रोल करने के लिए, और जितने भी एक्शन मेथड्स होते हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो कंप्लीट आउटलाइन थी वो हम लोगों ने इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर कवर की है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई टॉपिक इसमें मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एनी हाउ मैंने पूरी कोशिश की इसको कंप्लीट करने की। देन इसके पास पेपर जो हैं उनके किस किस वीडियो में उनके सोल्यूशंस हैं मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी एक अलग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग इन लेक्चर्स को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू।